मोदी के मन में एमपी, लेकिन एमपी के मन में क्यों? लोकसभा चुनाव में ये सवाल हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 को लेकर चल रही है। कांग्रेस की तैयारी है कि इस बार बीजेपी के कब्जे वाली सीटें हथियाई जाएं। माहौल किस तरह का है, लोगों के मन में क्या है, लोगों का हाल क्या है और चुनावी माहौल किस तरह का है, ये हम जानने के लिए आज भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश का मन किस ओर है। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। बढ़िया है। क्या नाम है? मदन लाल। कहाँ? यहीं रहते हैं? भोपाल ही रहते हैं? नहीं, गांव से हैं। कहाँ से आए? ललितपुर से हैं। जी, ललितपुर से। अच्छा, ललितपुर से, उत्तर प्रदेश से हैं आप। तो आप क्या लग रहा है चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश से लेकर भोपाल तक का? मैं चुनाव में वोट डालते होंगे ना? हाँ, यहाँ नहीं डालती थी। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? बढ़िया। किसको दोगे बताओ ना। तब आपका क्या हाल है? ये साहब बढ़िया है। अब एक ओवर ब्रिज की जरूरत है और काफी टाइम पे से जी जी जी, बताइए बताइए। नहीं नहीं, हम तो आपका हाल जानने आए, बताइए। नहीं, हाल तो ये है कि साहब ये उत्तर विधानसभा है। हाँ, इसमें क्या है वो कार्य नहीं हो पाता। हर बार का इसमें स्टेट गवर्नमेंट की सरकार बन जाती है बीजेपी की। एक सीट आती है। लोग 18 में हुआ होगा 1.5 साल में। नहीं, 18 में भी कहाँ हुआ? 18 में भी कहाँ होता है? क्यों? बीजेपी के बाहर से सरकार थी ना। कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद में भी आज तक विकास हुआ ही नहीं है कुछ। 1.5 महीने में, साल में कुछ नहीं हुआ। अरे 1.5 साल में क्या हुआ भाई साहब, आप बता। अभी राम मंदिर बनने के बाद में जो अभी 22 तारीख के कार्यक्रम हुआ, उस समय तो जाके वो मंडी के जाके वो ब्रिज बना, उसमें एक विभाजन इधर हो जाता है, आर्य मसूद का एक क्षेत्र हो जाता है, एक वो क्षेत्र वो हो जाता है। उसके बाद में तो अभी मंडी के 22 तारीख को जब वो मंदिर का निर्माण हुआ, जब तो जाके वो रोड बना। अच्छा, हाँ, कितने सालों से? 15 साल से विधायक जी हैं अरे भाई यहाँ से। तो अभी लोकसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? सभा में माहौल तो वैसे ही चलता रहता है भाई साहब। ऐसा ही चलता है? नहीं, ऐसे वैसे आपका क्या हाल है भैया? 7 लोकसभा है। अरे साहब, अब परेशानी ये है कि हमारे यहाँ का जो है गलियों का कोई विकास नहीं हुआ है। परेशानी है ये है, हमारे यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो ध्यान यहाँ देते नहीं हैं। तो साहब, ये जो गलियों का विकास है, सड़कें हैं, जी। ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है क्या? अरे बिल्कुल है साहब, उसमें ये मुद्दा है कि अभी तक जब विधानसभा के सीट आने पे हमारे यहाँ की नालियाँ और लाइटें सही नहीं हुई तो हमें आगे क्या उम्मीद रहेगी, ये बताइए। आगे क्या रहेगी, ये चर्चा का विषय यहाँ पर तो है। साहब, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया साहब। लोकसभा हाँ बढ़िया। क्या कह रहा है भोपाल? कुछ भी नहीं बोल रहा है, मालूम ही नहीं अपन को ऐसा। कुछ भी नहीं बोल रहा। अभी बना नहीं। आप वोट डालने जाते हैं? हाँ डालते हैं, हमारी झुग्गी टूट गई है तो वोट ही नहीं कट गए हमारे तो अन्नू नगर के। नहीं नहीं, वोटर ID कार्ड तो होगा ना आपका? वो सब काट दिया हमने आगे से। यहाँ तो कहाँ चला गया वो मतलब नाम ही हटा दिया हमारा बिल्लू में, अन्नू नगर से। रेल की पटरी किनारे पे था तो अन्नू नगर कहीं तो ट्रांसफर हुआ होगा कहीं ना? भी नहीं, कहीं भी नहीं दिया हमें। अरे तब कहीं तो हुआ होगा। किराए से रह रहे हैं हम। किराए से रह रहे हो, वोटर ID कार्ड तो फिर भी रहेगा। तो रहेगा तो वोट लिस्ट आई नहीं हमारी, वोट डालेंगे आपने कहीं? जाके पता किया? हाँ पता किया ना। कहाँ पर? नगर निगम में पता किया, कुछ भी नहीं है। ADM में पता करा, कुछ भी नहीं मिला। क्या बोले? कहला के नाम जुड़वाओ भी डबल से। तो आप फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिया, अभी नहीं भरा मैंने, भर दूंगा। अरे यार, आपने फॉर्म ही नहीं भरा। वोटर चुनाव आने वाले हैं, वोट कैसे डालेंगे? तो यार कहाँ जाए? नगर निगम में जाए। आप ADM ऑफिस गए थे? कहाँ गए थे? ADM। तो क्या बोला गया वहाँ से? कहला कि आप फॉर्म भर के दो तो वो लाइन से हो तो जाएगा। आपने फिर फॉर्म भरा? नहीं भरा मैंने। तो भरो ना साहब। तो भरूंगा कब? अब भर देंगे। तो वोट डालने से क्या मतलब आपका है? क्या हाल है भैया? हम तो बढ़िया ही हैं। बढ़िया है, सब मजे में? बिल्कुल बढ़िया, मजे में। चलिए, मजे में है। इस समय हम पुराने भोपाल में मौजूद हैं और शहर के हर इलाके में पहुंचेंगे, लोगों का हाल जानेंगे। आपका क्या हाल है साहब? बस हड्डी और खाल वही है साहब। पार्टी तो वही चल रही है, लेकिन जनता की कोई सांस नहीं है आजकल। नहीं है। ये बिजी सा रोड है, स्टेशन बना रखा, धूल चढ़ रही है। ओवर ब्रिज का कब से मंजूरी चल रही, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज का काम ही नहीं। लोकसभा का माहौल क्या कह रहा है? लोकसभा का माहौल वहीं चलता रहेगा जहाँ चल रहा है, कहीं नहीं बदलेगा। अब ना आज पार्टी बदल सकती, नहीं बदल सकती। नहीं बदल सकती। नेताओं के इधर उधर जाने से कुछ अंतर कुछ पड़ेगा? नहीं हो रहा सरकार, कुछ ना वो कुछ कर रहे थे ना ये कुछ करेंगे। हमें तो वहीं रहना है, हम किसकी बुराई करें। आपका क्या हाल है साहब?
कृपा है उस मालिक की। तैयार हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल तैयार है, सदा तैयार रहते हैं और हर व्यक्ति से यही निवेदन रहता है कि लोकतंत्र में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये कहना है गलत है। भी कुछ सुन रहा था, एक सज्जन बोल रहे थे पार्टी ने कुछ नहीं किया या जो भी कुछ। देखिए पार्टी अपने स्तर से सब कुछ करती है और हमेशा चाहती है कि हर नीचे वर्ग के व्यक्ति का ने पार्टी की सुविधाएं पहुँचें। अब कुछ दलाल बैठे हुए हैं बीच में तो वो पक्षपात करते हैं। और मेरा तो संदेश यही रहेगा सबके लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए भी कि अच्छा कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं कर, अच्छा कर रहा है, सारी समाजों को भी अच्छा कर रहा है। लेकिन यही निवेदन रहेगा कि बस सारी चीज़ करें, आपको और हमें जात पात पर न बांटें। हम सदियों से एक वासुदेव कुटुंबकम के देश में रहने वाले व्यक्ति हैं। सनातन धर्म हमारा धर्म है, इसको हम मानते हैं। मेरा नाम रफ़ीक खान है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान तो रहता ही है साहब। किसी शायर ने कहा है कि मौसम के हर सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है जब तक जड़ मजबूत है। पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। और जो भारत की बात करें, यही खूबसूरती हमारे भारत की कि जो तना है, वो जो जड़ हैं बड़ी मजबूत हैं। हालांकि इस पर कई बार आघात होते हैं, लेकिन बरगद है हमारा भारत और बरगद की जड़ें हैं जो नित्य नए तरीके से अपने आप को बढ़ाती रहती हैं, जो अपना पेड़ है उसे मजबूत करती रहती हैं। और हम पुराने भोपाल के साथ नए भोपाल में भी पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं उनका हाल जानने के लिए। जी साहब, क्या हाल है आपका? मेरा हाल ये है साहब, 10-15 साल से मेरा राशन कार्ड, जिस राशन कार्ड लेने जाता था मैं, हाँ। वहाँ पे 5 बजे के 6 बजे करीब राशन कार्ड लिया मैंने, हाँ। राशन लिया, और मैं थोड़ा तबीयत बेकार थी मेरे घर पे, मैं चल दिया जी। इसके बाद में राशन कार्ड वहीं पे रंग दिया था मैंने, इसके बाद में वहीं से गायब हो गया। अच्छा, कितने साल हो गए इसको? उसको 10-15 साल हो गए साहब। आपने कहीं अप्लाई नहीं किया फिर दोबारा? करा साहब, लेकिन चक्कर लगा के परेशान के ATM जाओ तो फलानी जगह जाओ, अब जाना तो पड़ेगा। देखिए आप, वो तो ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि 10-15 साल से मैं राशन से बहुत परेशान हुआ हूँ। अब कार्ड बनवाना पड़ेगा उसके लिए साहब। वो तो बनवाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा कार्ड, देखिए राशन कार्ड आपको घर पे आके बना के कोई नहीं देगा, वो तो आपको जाना पड़ेगा। जो कागजात जरूरी कागज हैं वो कागज लगाना होंगे। कागज भी लगा रहे हैं हम, लेकिन बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या है बाबू जी? यानी चलिए, हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि क्या आपका नाम क्या है? मेरा हबीब खान नाम है। कहाँ रहते हैं आप? राजगढ़ कॉलोनी गली नंबर 1। तो ये रफ़ीन खान साहब हैं, इनके राशन कार्ड अभी नहीं बना है पहले, हालांकि इनका कार्ड था। हमारी प्रशासन से यही अपील है कि इनकी सुनवाई हो। और हम चुनावी माहौल जानने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पुराने शहर में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों की राय लेने के साथ, लोगों के मन में क्या है ये जानने के साथ हम नए भोपाल की ओर पहुँचेंगे। पहले इस समय पुराने भोपाल में। साहब क्या हाल है? चुनाव आ गए? हाँ साहब, क्या लग रहा है? अच्छा अभी तो आने आ रहा है टाइम, तो चुनाव का अच्छा लगेगा। MP के मन में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो प्रतिक्रियाएं बड़ी दिलचस्प निकल कर सामने आती हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। चुनाव आ रहा है साहब। चुनाव आ रहा है, चुनाव का आएगा उस टाइम पता चलेगा सर। अभी कुछ माहौल समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं है, चुनाव का कोई माहौल नहीं है अभी। नहीं है माहौल है क्या साहब? नहीं, माहौल तो कुछ नहीं है। कदा पाम्पलेट से चुनाव होंगे तो कुछ माहौल बदल जाएगा। कैसे? बैलेट पेपर से? हाँ, बैलेट पेपर से। वो तो EVM से हो रहे हैं तो पक्का है। तो होंगे तो वो तो मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। क्या साहब क्या हाल है? अरे यार, जाम की स्थिति बहुत खराब है जी। बहुत, बिल्कुल 2-2 घंटे जाम रहता है। बस यही परेशानी है। साहब MP के मन में कौन है चुनाव में? मोदी जी आएंगे साहब, और क्या। अच्छा, क्यों साहब? तो विधानसभा पूरी छीन लेगा, संसद पूरे छीन ले जाएंगे, वो क्या बनना ही उनकी है। अच्छा, टिकट किसको मिले ये मायने रखता है कि नहीं रखता कि किसी को भी मिल जाए बीजेपी से? बीजेपी तो किसी को भी दे दो निकल जाएगा, कोई भी संसद उतार दो निकल जाएगा। स्कीमें इतनी चल रही है उनकी, क्यों ये हराने वाला ही नहीं है। मुफ्त राशन दे रहा है, सब दे रहा है, कौन हराएगा? कौन हराएगा? कांग्रेस भी देती थी मुफ्त राशन। है तो ये, वो तो सरदार जी के टाइम था 5 रुपये का मिलता था, ये तो फ्री मिल लिया। लॉकडाउन से अभी तक फ्री मिल लिया। ऐसे नहीं लेना, नहीं ये बाहर जाने के भी नहीं लेना।
वो बहुत सारी स्कीमें चला रखी है इन्होंने, लाडली लक्ष्मी बनाना ढिमका, तो वो कौन हराएगा इन्हें? वो अब तो फिर मोदी जी की सरकार ही बनेगी। चलिए आगे चलते हैं और लोगों का हाल जानेंगे, इसके साथ ही चुनावी माहौल भी जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों से ज़रा रूबरू हो लेते हैं। उनका हाल क्या है, उनके मन में क्या है। साहब क्या हाल है? सब ठीक है साहब। बढ़िया। कैसे चल रहा है कामकाज? और साहब बहुत मुद्दा चल रहा है क्या? मंदा। और चुनाव में तो कमर तोड़ दी, चुनाव आ रहे हैं अब। कमर तोड़ रहे हो तो खुद ही। अच्छा, क्या होना चाहिए था फिर? फेरबदल होना चाहिए और क्या? फेरबदल फिर बदल चाहिए। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली। क्या होना चाहिए? बस डबल से मोदी आना चाहिए फेरबदल में। फिर मोदी आना चाहिए। फिर बदल थोड़ी बोलते हैं। नहीं, मोदी डबल से तीसरी बार फिर मोदी आना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों साहब? को विकास कर दिया, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार कर दिया। चलिए साहब, बस स्टैंड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ रहते हो? इब्राहिमगंज। जी, इब्राहिमगंज पीछे ही बस स्टैंड। इब्राहिमगंज जी। क्या कह रहा है चुनावी माहौल? माहौल एक ही कह रहा है कि सिर्फ मोदी सरकार, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। ये जो गठबंधन बन गया है साहब, अब साहब कोई भी बंधन बने लेकिन आना बीजेपी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार इतनी मजबूत है, इतने काम करे उसने, ये किसी सरकार ने करे। भोपाल से कौन है? भोपाल से देखा जाए तो भोपाल का अभी तो आइडिया नहीं, टोटल बीजेपी। और टिकट और किसी को आपको मिल जाए टिकट तो बीजेपी से? बीजेपी से तो जीत नहीं है, कोई भी बीजेपी से जीत नहीं है। किसी को ही मिल जाए। प्रगति है, प्रगति करिए, हर चीज़ की सुविधा है। गरीब को क्या भावना है? गरीब को राशन है, आयुष्मान कार्ड है, हाँ। आज सड़कें अच्छी हैं, पानी है, बिजली है, घर है, सब कुछ है पब्लिक के पास, अच्छा, कोई कमी नहीं थी। निर्माण में भी कोई कमी नहीं है देखा जाए तो। ऑटो वाले भैया क्या हाल है? जी सर। क्या नाम है आपका? प्रेम नाम। प्रेम नाम है जी। चुनाव में वोट डालते हैं आप हर बार? हाँ। इस बार क्या लग रहा है माहौल? मोदी। अरे साहब, टिकट और किसी को मिल गया भोपाल से फिर? अब कुछ भी है, हमें तो मोदी को देना है। किसी को मिल जाए, किसी को ही मिले, देना मोदी को। एमपी के मन में मोदी है क्या? हाँ। और कोई कांग्रेस से तगड़ा आ गया कोई नेता? तो भी इससे कोई नहीं, हमें तो मोदी को डालना है बस। हमें मोदी, बाकी मोदी और मोदी बस। साहब आपका क्या हाल है? मोदी जी। साहब भोपाल से किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े नेता कांग्रेस को दे दिया या कांग्रेस का बड़ा नेता उतर जाए, फिर क्या होगा? कोई भी आ जाए उससे क्या है, मोदी जी को देना है या नहीं देना है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे। कौन कौन से? एक तो मंदिर बनाया, हाँ। और भी काम चल रहे हैं उनके, बड़े बड़े काम चल रहे हैं। कांग्रेस बोलती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि फैसला आया है तो होना ही था। वो बात अलग है, लेकिन प्रयास तो करा ना उन्होंने। तो देखें, राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज इस समय भोपाल में सुनाई दे रही है। और जी, मुंबई कॉर्नर साहब, कहाँ की चाय? मुंबई वाली है क्या? चाय पिलाओ सर को, चाय पिलाओ। नहीं, चाय भी पियेंगे, पहले आप अपना हाल बताइए। एकदम बढ़िया है, फर्स्ट कुछ क्लास। खास है क्या इस चाय में? हाँ जी सर, बिल्कुल खास है ये मुंबई क्यों नाम रखा आपने? ये एक्चुअली मुंबई से ही है, ब्रांड है ये, और ये प्योर ऑर्गेनिक फॉर गुड से चाहिए ये। इसमें नो केमिकल, कोई केमिकल नहीं है। आज की जो बीमारी चल रही है लोगों के, शक्कर। चाय में केमिकल? आपने तो बिल्कुल चौंका दिया है हमको। नहीं जैसे शक्करों में जैसा केमिकल वगैरह था, ये पूरा ऑर्गेनिक गुड़ का ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मतलब ये आजकल शुगर की जैसे बीमारी चल रही है लोगों को, शुगर रहती है कि गुड़ रहता ये है? शुगर ही पेशेंट भी पी सकते हैं इसको, ये कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो मुंबई से हूँ मैं, पर अभी फ़िलहाल थोड़ा तो मध्य प्रदेश कब आना हुआ आपका? अभी फ़िलहाल तो 6 महीने हुए मुझे। 6 महीने हुए। कैसे आना हो गया? बस ये बिजनेस सिलसिले से आ गए यहाँ पे। मुंबई से मध्य पहले प्रदेश? उज्जैन थे पहला हमारा बिजनेस। अच्छा। पर उज्जैन से फिर एक उज्जैन में भी हमारी ब्रांच है, फिर एक दूसरी ब्रांच हमने यहाँ खोली अभी। मुंबई से लेकर उज्जैन, उज्जैन से लेकर भोपाल तक चुनावी माहौल कैसा है? एकदम बढ़िया है सर जी, माहौल तो बढ़िया एकदम रहा। आधार कार्ड कहाँ का है आपका? मेरा फ़िलहाल तो मुंबई का आधार कार्ड है मेरा। तो वोटिंग करने जाएंगे मुंबई? बिल्कुल जाएंगे। क्या माहौल क्या लग रहा है आपको, कौन है बढ़त में? अभी सर एक्चुअली सही कहा जाए तो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक, मैं उज्जैन भी रह चुका हूँ और भोपाल भी मैं देख चुका हूँ कि हमारे पास दिन में कई ग्राहक आते हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो लोग बीजेपी की लहर ज़्यादा है यहाँ पे, और नो डाउट लोग बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं।
और बीजेपी ऐसे काम भी कर रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। यानी चाय पीने जब लोग आते हैं, चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा हो ही जाती है। हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो रोज़ लोगों को देखते हैं ना, तो हमारे पास तो कई प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के, जैसे कोई कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं और बीजेपी से भी आते हैं, तो ज़्यादा लहर तो मुझे उनकी ही दिखती है। तो आप देखिए चुनावी माहौल कैसा है, चुनावी चर्चा कैसी है, जानना हो तो सबसे बेहतर समझते हैं चाय वाले, जिनकी चाय पे चुस्की का दौर जारी रहता है। आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं आप? न्यूज़ चैनल में अच्छा, मार्केटिंग देखता हूँ। अच्छा, माहौल कैसा है साहब? एकदम बढ़िया सब। चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव है, बीजेपी आ रही है और कुछ नहीं। अरे दादा, सब बीजेपी कहेंगे तो दूसरे दलों का क्या होगा? अब तो भाई मेरा भैया बीजेपी सांसद है, तो अब उसी को दूंगा मैं तो। अच्छा, कौन है साहब? मेरा आलोक संजय ओके, पहले सांसद रहे हैं वो। सांसद हैं भोपाल से, विश्वास सारंग जी हमारे। फिर साध्वी जी को मिल गया टिकट, अब किसी और नए को मिल सकता है? हाँ मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता। माहौल तो बीजेपी का ही है वो। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और माहौल को समझते हैं। और फिलहाल देखिए हम हर वर्ग के बीच पहुंचे हैं, उनसे राय जानी, उनका हाल जाना, चुनावी माहौल क्या है ये हमने जानने का प्रयास किया। और एक बार फिर ऑटो वाले भैया हैं। भैया क्या हाल चाल हैं? बढ़िया। कैसे चल रहा है कामकाज? कामकाज का मतलब बड़ा कामकाज यही तो बेटा भाई। और चुनावी हाल क्या है? चुनावी हाल तो अभी पता ही नहीं चल रहा है। कुछ तो लग रहा होगा ना? कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं लग रहा। बड़े बड़े नेता तो खूब तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारी क्या, वो तो कल वो आए तो उनका क्या भाई दिख रहा है कम इधर। और कहाँ जाना है आप लोगों को? मैं तो इंदौर से आया हूँ सर। इंदौर से आए हो? हाँ। क्या कह रहा है इंदौर में चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है। बढ़िया। किसी का पल्ला भारी है कि बराबर की टक्कर है? अभी बराबर की तो नहीं कह सकते, बीजेपी की है ज़्यादा। और क्या लग रहा है क्या? हाँ। आप लोग सब इंदौर से हैं? नहीं, मैं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज तो उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? वहाँ भी ठीक है, लेकिन उनका काम नहीं सही लग रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं लग रहा है। तो मध्य प्रदेश का माहौल अभी जो ठीक है। ऑल एंड गुड। 18 साल के हो गए क्या आप? जी 2 बार वोट देख चुका हूँ। देख चुके? फर्स्ट टाइम वोटर नहीं बचे यानी आप? नहीं। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेके अगर चला जाए तो सॉरी यार अंकल जी, क्योंकि कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं इसमें। राम मंदिर तो है ही, लेकिन रोजगार की बात भी बीच में आती है, किसानों के मामले भी आते हैं। आपके मन में कौन सा मुद्दा रहेगा? हमारे लिए तो एजुकेशन ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं इसलिए हैं। तो देखें कई सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनकी गूंज यहाँ पर मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है और हमने हर वर्ग के बीच पहुँचने का प्रयास किया, उनसे उनकी राय जानी। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।